गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला या यूं कहें ये जो कारवां है खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का, और ये जो यूट्यूब है या इंस्टाग्राम या कोई भी प्लेटफॉर्म, ये एक शेयरिंग का माध्यम है। और ये शेयरिंग कब? ये शेयरिंग तब जब अपन सब दूर दूर बैठे हैं, सब अपने घरों में हैं, पूरी मानव जात कैद में है। जिस तरह से पूरा कोविड-19 ने पूरे मानव जाति पे एक तरह से घनघोर काली रात या कहें एक विपत्ति जैसी एक महामारी ही कहें सर्वव्याप्त है। तो ऐसी स्थिति में ये शेयरिंग जब हम अपने घरों में बैठे और वो भी बिना सद्गुरुओं की कृपा के संभव नहीं है। सद्गुरुओं की कृपा से ही ये सेल्फ टॉक सीरीज जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ सद्गुरुओं की कृपा है। और सद्गुरुओं की संगत से जो मैंने अभी भी सीख रहा हूँ या जो मैंने सीखा है या आगे भी जो सीख रहा हूँ या सीखूँगा, वो सारा एक तरह का, जैसे राही जी हमेशा कहते थे कि आपस में शेयर करो, तो ये बेसिकली आपस की मित्रवत शेयरिंग है और म्यूचुअल संवाद है, जिसमें आपके इनपुट्स, आप जो कमेंट के रूप में, चाहे वो इंडिविजुअली चाहे सार्वजनिक रूप से, मेरे लिए, मेरी ग्रोथ के लिए, आपको आपकी ग्रोथ के लिए, दोनों के लिए मददगार है। तो बेसिकली सेल्फ टॉक सीरीज़ तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब इंडिविजुअली या सार्वजनिक रूप से आपके इनपुट्स आते हैं। मैं तो इधर से जो शेयर कर रहा हूँ, पर आप जब उधर से कुछ आप कमेंट करते हो या कुछ इनपुट आप देते हो, तो वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है खुद को सीखने के लिए। तो ऐसे ही मैं पिछले कई वीडियो से, बल्कि आपको रिमेंबर कराऊंगा, मेरे एक बचपन के मित्र या दोस्त कहें, मनीष हैं, जिन्होंने फिर से इंडिविजुअली कमेंट करके उन्होंने जानना चाहा कि जो मन की वृत्तियां हैं, मन बुद्धि अहंकार के विषय में, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बुद्धू से बुद्ध तक में मन बुद्धि अहंकार की चर्चा की, तो उसी से एक उनका इनपुट आया कमेंट के रूप में कि जो मन है, जो मन की वृत्तियां हैं या चित्त की वृत्तियां हैं, इसको समझने के लिए क्या ओशो ने क्या कहा है और राही जी ने क्या कहा है। तो अक्षरशः तो मैं ओशो ने क्या कहा है और राही जी ने क्या कहा है, बिल्कुल अक्षरशः तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुल उनका जो कहने का उद्देश्य है या जो उन्होंने जो संदेश है उसको जो पकड़ा हूँ वही मैं शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली राही जी के पास जब हम जाते रहे हैं, तो राही जी कहते थे कि 2-3 टेक्स्ट बुक होनी चाहिए तुम लोगों की। तो पूछते थे कि राही जी बताएं कौन कौन सी। तो एक बोलते थे पतंजलि योग दर्शन, एक बोलते थे शिव संहिता, एक बोलते थे भगवद गीता। इस तरह से वो कहते थे कि ये यदि तुम्हारे हाथ में रहेंगी तो कहीं न कहीं यदि प्रश्न उठेंगे तो उसके जवाब तुम तलाशोगे, खोजोगे, और निश्चित तौर पे खोजोगे तो कुछ ना कुछ तो, क्योंकि ये आगम है, ये एक तरह के प्रमाण है या एक तरह से जो कही गई बातें हैं वो सार्वभौम के लिए सार्वकालिक रूप से सत्य हैं। आज नहीं, आज से 1000 साल बाद, 10,000 साल बाद भी सत्य रहेंगे और 10,000 साल पहले भी सत्य थी। तो महर्षि पतंजलि ने जो चित्त की वृत्तियों को लेके कहा है, वो पतंजलि योग दर्शन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है
चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध। और उसमें छोटे छोटे, ऐसा समझिए कि जैसे छोटी छोटी, जैसे एक पहला ही श्लोक है और उसमें आप ऐसा समझो कि महर्षि पतंजलि ने सब कुछ कह दिया है। क्या कहा है? पहला श्लोक क्या है? अथ योगानुशासनम, अथ अब योग का अनुशासन करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ अथ? इसका मतलब ये है कि सारी पंचायतें अब एक तरफ, यहाँ से जो शुरू हो रहा है, अथ अब योग का अनुशासन करते हैं। पहला ही श्लोक है, पहला ही श्लोक है। महर्षि पतंजलि ने बहुत समय पहले, समय का कोई महत्व नहीं है, फिर भी हम कह लें अभी भी महर्षि पतंजलि यदि होते तो यही कह रहे होते, अथ योगानुशासनम। और आज से 10,000 साल बाद या 10,000 साल पहले यदि महर्षि पतंजलि होते या रहे हैं, तो वो जब कह रहे हैं कि अथ योगानुशासनम, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब योग का अनुशासन करते हैं। दुनिया की सारी पंचायतें एक तरफ, अब यहाँ से योग का अनुशासन करते हैं। फिर आगे धीरे 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 जब अपन उसको योग सूत्र को, पतंजल योग, ये एक तरह से सूत्र हैं, ये सूत्र हैं महर्षि पतंजलि के दिए गए। पतंजल योग दर्शन में जो ये हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये सारे के सारे सूत्र हैं, फार्मूला हैं। मैथमेटिक्स में जैसे फार्मूला अपन जानते हैं, उसी तरह ऐसे ही क्रम से आगे बढ़ते जाएं तो उसमें चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए भी उन्होंने बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे से बताया है कि चित्त की वृत्ति को निरोध करने का क्या मतलब, किस तरह से अपन चित्त की वृत्ति का निरोध कर सकते हैं। अब आ जाते हैं चित्त में कौन कौन सी वृत्तियां हैं, कौन कौन सी अच्छी वृत्तियां हैं, कौन कौन सी गंदी वृत्तियां हैं। इन सब का वर्णन है पतंजलि योग सूत्र या पतंजलि योग दर्शन में। और इसी को लेके ओशो ने पतंजलि योग दर्शन पे ओशो की लगभग, जैसा मुझे जो ज्ञात है कि ओशो ने मोर देन 10 सीरीज ओशो ने पतंजलि योग सूत्र पे बोला है। एक एक सूत्र पे ओशो ने बहुत विस्तार से और बहुत विशाल रूप से पूरा सब कुछ बता दिया है। ये जो सूत्र हैं पतंजलि योग दर्शन के, इन्हीं सूत्रों में से चित्त की वृत्तियों का, योग का, जैसे एक है सूत्र बहुत फेमस है, अभी विस्मृत हो रहा है, खैर हाँ, आसन को लेके उन्होंने कहा है महर्षि पतंजलि ने, याद नहीं आ रहा है, खैर कल इस विषय में फिर से हम इसी तरह से शेयर करेंगे, क्योंकि पतंजलि योग दर्शन, चाहे मैं हूँ, आप हो, मनीष हो या कोई भी हो, राही जी जब बोल रहे थे तो हम सब के लिए बोल रहे थे। मैं हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैंने बिल्कुल पूरी तरह से तीनों किताबों को अपने साथ लेके मैं चलता हूँ, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने रट लिया है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, पहला ही श्लोक, या श्लोक ना कहें, सूत्र कहें, पहला ही सूत्र मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए आज भी पहला ही पाठ है, पहला ही कदम। आगे नहीं बढ़ने की, आज भी मैं जब बढ़ता हूँ आगे पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ डालूँ पूरे के पूरे सूत्र, पर जब पहला ही सूत्र ईमानदारी से जब उसको खुद को आईना रख के और देख के और उसको पढ़ के और फिर चलने की कोशिश करता हूँ, तो पहला ही सूत्र पे गाड़ी रुक जाती है। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया की जो पंचायत है, ये पंचायत ऐसा तो है नहीं कि ख़त्म हो गई, चाहे मेरी हो, आपकी हो या किसी की भी, पंचायतें चल रही हैं। तो योग जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं
वो ये कह रहे हैं कि अथ योगानुशासनम, यदि अथ आ गया कि अब योग का अनुशासन करते हैं, यदि ये अथ आ गया दैनिक जीवन में हमारे आपके, तो फिर अगले सूत्र का महत्व है। नहीं तो पढ़ने को रटने को तो हम सारे सूत्र रट डालें। इसीलिए मैंने कोशिश नहीं की रटने की। यही वजह है कि मैं रटने पे विश्वास भी नहीं करता हूँ, कोशिश भी नहीं करता हूँ, भले चाहे मुझसे कुछ भी ना आए। यदि मुझको एक लाइन या एक शब्द भी पकड़ में आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि उस शब्द को पकड़ूं, फिर आगे बढ़ूं। तो मैं अपनी बात शेयर किया हूँ आपसे। मनीष ने जो इनपुट दिया वो चित्त की वृत्तियों को लेके दिया। तो ये भी सारा जो कुछ भी आज की वीडियो में मैंने शेयर किया है, ये सारी की सारी वृत्तियाँ ही हैं। ये भी अच्छी वृत्तियों में से है, खराब वृत्तियों में से है। कि ठीक है, आपने पहले सूत्र में ही आप ठिठक से गए, आप ठहर से गए, लेकिन आपको आगे भी तो बढ़ना है। कब आप आगे बढ़ोगे? मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। तो ये पहले ही सूत्र पे ठहर जाना, ठिठक जाना, ठीक है, आपने अवधान दिया, आप समझे उसको, लेकिन आगे भी तो बढ़ना है। अभी तो बहुत आगे बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। तो चित्त की वृत्तियों में महर्षि पतंजल ने बोला है, और महर्षि पतंजल का जो योग सूत्र है या योग दर्शन है, उसके बारे में राही जी हमेशा कहते थे कि ये टेक्स्ट बुक की तरह रखो अपने पास। भगवत गीता के लिए कहते थे और शिव संहिता के लिए कहते थे। शिव सूत्र से शिव संहिता, इवन तो राही जी रावण संहिता के बारे में भी बोला राही जी ने। इत्तेफाक है कि रावण संहिता ले जाके हम नहीं दे पाए, जबकि उन्होंने कहा था कि कहीं भी मिले खोजो, यदि रावण संहिता मिले तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। और आपको एक और गहरी बात बताता हूँ कि राही जी योग सूत्र पे भाष्य लिखना चाहते रहे हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने क्या लिखा, कितना लिखा, मुझे देखना पड़ेगा उनके पूरे साहित्य या जो उनकी पूरी रचना है। तो बहुत जो मुझे मनीष ने कहा, उसी इनपुट पे मैंने आज का वीडियो बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 की महामारी बहुत जिस तरह से विश्व में है, उसमें अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। तो सुरक्षित रहें, अपने आप को भी देखें, अपने आप से प्रश्न भी पूछना है, अपने आप को निखारना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।